हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन मैंने बता दिया था, कुछ आपको फॉर्मूले भी बताए थे जो काफ़ी यूज़फुल हैं। आप उनको अगर ध्यान रखोगे तो काफ़ी जो टफ क्वेश्चन भी होते हैं, यहाँ पर तो सारे आसान हैं, एनसीईआरटी में बहुत आसान है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब टफ क्वेश्चन बनेंगे भी, जितने फॉर्मूले मैंने बताया आपको अगर उतने पे कमांड है तो आप कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो इस चैप्टर का। ठीक है, तो पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन से आज इसको आज खत्म करना है जब आपकी विविध एक्सरसाइज है। तो किस तरीके से होएगा ये, क्या लग रहा है आपको कैसे करना चाहिए? 2 साइन इनवर्स का फॉर्मूला 10 की टर्म में नहीं पता क्या आपको? क्यों नहीं होता है? अगर देखो यही मैं कह रहा था, जो मैंने फॉर्मूले बनाने सिखाए इनकी जरूरत आपको ऐसे डायरेक्ट याद नहीं आएगा। आपको क्या करना है, आपको अगर जैसे ये 2 साइन इनवर्स का फॉर्मूला 2 tan इनवर्स का साइन की टर्म में होता है, वो तो होता है। अच्छा, ये 2 साइन इनवर्स का फॉर्मूला आप इसको किस में बदल सकते हो ये बताओ? 2 साइन इनवर्स का कोई भी फॉर्मूला आपको पता है? 2 साइन इनवर्स एक्स का कोई भी फॉर्मूला बताओ। कॉस इनवर्स, ये वाला फॉर्मूला है एक, ये आया कहाँ से? उसे देख के बताया उसने। देखो मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। अगर इधर साइन आ रहा है तो इसका मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री के ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें उधर साइन आता हो, और 2 वाले में उधर साइन आता हो कि साइन, उसमें तो साइन कॉस दोनों आ रहे हैं ना, केवल एक आता हो, केवल साइन ही आता हो उधर। हाँ, cos 2x वाले में आता है, उससे उससे कर सकते हो आप। बहुत तरीके करने के, पहले मैं उसी से बताता हूँ, सीधे सीधे कर सकते हो आप। आपके पास फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता है cos इनवर्स में 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है या नहीं? तो अब ये अगर हमारे पास फॉर्मूला है तो इसी को हम अप्लाई कर दें यहाँ पर, LHS ले लूँ मैं। तो क्या फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये cos इनवर्स, आगे बोलो, 1 माइनस 2 3/5 का स्क्वायर 9/25। सही बात है ये बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। अब क्या करोगे इसके बाद? अब सॉल्व करो इसको फटाफट। कितना होगा ये? 25 एलसीएम आएगा, 25 इधर जाएगा, 18, 25 में से 18 गए तो 7, 25, इतना आ गया ये। ठीक है, अब ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल बना के इसको 10 में कन्वर्ट कर दो। कॉस इनवर्स अगर ये है, ये 7 है तो ये 7 हो गया, ये 25 हो गया, तो ये कितना होगा? 24। पाइथागोरस से ये 24 हो जाएगा। अगर पाइथागोरस से 24 हो गया तो कॉस इनवर्स 7/5 को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 24/7। ये आपका RHS आ गया। एक तो ये तरीका हो गया करने का। ठीक है, क्या ये वाला तरीका समझ आया आपके? और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे 1-2 में और बता दूंगा कैसे कर सकते हो। इतना क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ आ गया ये? मैं इसको मिटा के एक और तरीका बताऊंगा, एक और तरीके से कैसे कर सकते हो। हाँ, उतार लो, जल्दी उतारो। तो बच्चों एक तो ये तरीका आपको समझ आ गया होगा। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आपको सारे फॉर्मूले, मतलब थोड़ी कमांड होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। बाकी सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है, कोई भी इनवर्स वाला दिखे आप उसको 10 में चेंज कर लो। 10 में चेंज करके क्वेश्चन हो जाता है बिल्कुल आसान। जैसे इस LHS से ही मैं करता है इसको, स्टार्टिंग में ही ट्रायंगल वाला लगा के ये दे रखा था साइन इनवर्स 3/5, ये दे रखा है ना। तो अब मैं यहाँ पर ही ट्रायंगल अगर बना लूँ, इसको 10 में चेंज कर दूँ, ये 3 है, मतलब परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूस 5 है, लंब और कर्ण। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा मान लो। तो इस कंडीशन में जब ये साइन इनवर्स दे रखा है, मैं इसको tan इनवर्स में बहुत आसानी से चेंज कर सकता हूँ और मैं लिख सकता हूँ कितना, 3/4। बोलो हाँ या ना? क्लियर है ये बात? tan इनवर्स में चेंज करके सबसे ज़्यादा आसान होता है, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। tan पे सारी कमांड अच्छे से की होती है। क्योंकि अब इसको 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स में क्या फॉर्मूला होता है?
टू टेन इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स में टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया ये? 2 बार चला गया, 3/2, ये 16 इधर जाएगा, 16 माइनस 9 कितना आएगा ये? 3/2 7/16। सही बात है, 16 सबसे ऊपर जाएगा, काट दो चाहो तो इससे 8 बार, 8 सबसे ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 × 24 और ये 7 बचा केवल। ये ज़्यादा आसान लग रहा होगा वैसे आपको। तो यही बेस्ट तरीका तो यही है कि आप क्या कर लो, 10 में चेंज कर लो। और 10 में सारे फॉर्मूले वैरायटी होती है इनवर्स वाले में। क्यों? क्योंकि वैरायटी क्यों होती है सारी? क्योंकि cos 2x का जो फॉर्मूला होता है, जो 10 में sin 2x का भी 10 में फॉर्मूला है, cos 2x का भी 10 में फॉर्मूला है, और tan 2x का 10 में तो है ही है। तो 10 में सारी वैरायटी होती है, फॉर्मूले को आप 10 में चेंज करो, फिर कर दो आराम से, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। तो बच्चों देखो, ये वाला क्वेश्चन करना होगा, मैं पूरा नहीं बता रहा, जल्दी से देख लो इसको। आपको क्या लग रहा है कैसे करना होएगा ये? तो वही चीज़ है, आपने फॉर्मूला मैंने आपको sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का भी बताया है, लेकिन वो फॉर्मूला लगाओगे लग जाएगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा आपको प्रैक्टिस नहीं होगी उस पर, फॉर्मूला सोचना पड़ेगा। अच्छा ये कि इसको tan इनवर्स में बदल दो। ठीक है, tan इनवर्स में बदल के हम बहुत ईजिली इस सवाल को कर सकते हैं। इसको क्या 8 17 का पेयर किसके साथ होता है? देखो 2 एंगल मानने पड़ेंगे, ये वाला थीटा मान लिया, वैसे मान के भी करते तो थीटा फाई अलग से मानने पड़ते, लेकिन हम अलग से नहीं मानेंगे, हम इसी में एडजस्ट कर लेंगे। अगर ये वाला एंगल थीटा मान लिया हमने, जिसका कि ये 8 ये है और ये 17 है, ठीक है, और ये फाई मान लिया जिसका कि 3 क्या हो गया, ये क्या बोलते हैं इसको, लंब, और ये 5 क्या होगा, कर्ण। अगर ये 8 ये 17 ये, तो ये 15 होगा। 8 8 17 15 का ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट आपको सारे याद है कि नहीं? लिखवा दूं मैं एक बार? चलो लिखवाऊंगा, अभी पहले ये देख लो। तो 3 4 5 का होता है, ये 4 हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ऐसे बहुत जल्दी से देखो क्या हो जाएगा। इसको मैं साइन इनवर्स को लिख सकता हूँ tan इनवर्स 8 17 है ना, 8 17 8 15 हो जाएगा ये tan में, लंब बटे आधार। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स लंब बटे आधार 3/4। ये वाला इसके लिए ये वाला त्रिभुज बनाया ना मैंने, तो बस अब इसमें फॉर्मूला लगा दो। अच्छा सबसे पहले चेक ये करना पड़ेगा, वैसे तो आंसर सीधा सीधा आ रहा है, इसलिए चेक करने की आवश्यकता नहीं है कि इन दोनों का गुणनफल कहीं 1 से बड़ा तो नहीं है। 1 से बड़ा आएगा नहीं, दोनों 1 से छोटे हैं तो 1 से छोटा ही आएगा। तो कितना हो जाएगा, 8/15 प्लस 3/4 डिवाइड बाई 1 माइनस 8/15 गुणा 3/4। 4 से 2 बार कट जाएगा, 3 से ये 5 बार कट जाएगा। सॉल्व कर लोगे तो यही आंसर आ जाएगा। कर पाओगे कि नहीं? इसको सॉल्व कर लोगे सीधे यही आएगा। अब तो कुछ रह नहीं गया, अंदर अंदर सॉल्व करना है। tan इनवर्स आई गया बाहर। तो इस तरीके से ये सवाल हो सकते हैं, बहुत आसान सवाल है। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। ये आपको पता है 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है। पाइथागोरस प्रमेय है ना ये। ऐसे ही 8 का स्क्वायर करोगे तो 64, 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 बराबर आ जाता है 17 का स्क्वायर 70 279। ये होता है 64, ये होता है 225, इन दोनों को जोड़ोगे इतना आएगा 17 का स्क्वायर 289। तो ये ट्रिपलेट होते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं इसको। तो ये सारे ट्रिपलेट आपको पता होने चाहिए। तो मैं जल्दी से आपको सारे ट्रिपलेट लिखवा रहा हूँ, आप ध्यान से देख लो। सबसे पहला सबसे बेसिक जो ट्रिपलेट होता है 3 4 5। अगर 2 बजाएं 3 और 4 हो तो तीसरे जो इसका हाइपोटेनियस मतलब कर्ण 5 हो जाता है। अगर 2 बजाएं 3 और 4 हो, लंब और आधार 3 4 हो, तो कर्ण क्या हो जाता है 5। ये बात आपको पता है। अच्छा कुछ ट्रिपलेट तो इसी के मल्टीपल से बन जाएंगे। मल्टीपल से मतलब 2 की गुणा कर दो, 6 8 10, समझ गए? तो ये पाइथागोरस, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट ही है 6 8 10 का। तो ऐसा भी बन सकता है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा देगा नहीं क्योंकि कट जा रहा है। इसमें देगा तो वो तो दे नहीं पाएगा, काट के तो देगा वो, कभी भी ऐसा देता नहीं है बिना कटे हुए दे दे। लेकिन तब भी आपको पता होने चाहिए 6 8 10 का भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। इसके बाद इसमें 3 की गुणा कर दो 9, इसमें 3 की गुणा कर दो कितना आएगा 12, इसमें 3 गुणा कर दो 15। तो 9 12 15 का भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। भाई कितने भी गुणा कर सकते हो, 4 की कर लोगे तो कितना आ जाएगा 12,
4 की कर दोगे 16, 4 की कर दोगे तो 20, 12 16 20 का भी होता है, 5 की कर लो 15, 5 की कर लो 20 25। तो ये सारे किस पे थे? 3 4 5 पे बेस थे। समझ पाया नहीं समझ पाया मेरी बात को? टेबल तो बन गई, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 4 5 जो बेसिक ट्रिपलेट था उसी से ये ट्रिपलेट बन गए। इसके बाद जो आपको जो बेसिक ट्रिपलेट बनता है वो बनता है आपका 5 12 13। 5 12 13 का बनता है। इसमें भी ये तो बेसिक हो गया, इसमें आगे गुणा करते जाओगे 10 24 26 का बन जाएगा इसी से। ठीक है, 3 के गुणा कर दोगे तो 15 24 और 15 24 कितनी की? 3 की है ना, 3 की तो 36, 15 36 और 39। फिलहाल लेकिन ये वाले जो काले वाले लिख रहा हूँ ये फिलहाल ये ऐसे देगा नहीं यहाँ पर, वो कट जाते हैं आपके में, या तो ये होगा या ये होगा। इसके बाद जो आपका बेसिक रहता है वो रहता है 8 15 17। 8 15 17, 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर हो जाता है। इसका भी 2 गुना करके और बना सकते हो आप, लेकिन फिलहाल रहने देते हैं। इसके बाद कौन सा रहता है आपका? हाँ बोलो बोलो, क्या कह रहे हो? कैसे बना रहा हूँ? अगर आप क्या करते हो, 8 का स्क्वायर कर दो 15 का स्क्वायर कर दो, दोनों के स्क्वायर करके जोड़ोगे तो 17 का स्क्वायर आएगा। 64 और 225 200 289 और 17 का स्क्वायर 289 ही होता है। ठीक है ना? तो 8 हाँ इसी से 2 की गुणा करके बना लो, इससे नहीं बना सकते हो, लेकिन वो यहाँ इस वाले चैप्टर में नीड नहीं होगी उनकी। समझ रहे हो ना? इस वाले चैप्टर में तो यही या तो ये लिखा होगा या ये वाला होगा या ये वाला होगा, बाकी ये सब बन सकते हैं इससे। समझ रहे हो ना? ये सब बन सकते हैं, मतलब 9 12 15। देखो अगर ये 9 हो ये 12 हो, ये तो बदल भी सकते हो, तो ये 15 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 144, जोड़ोगे तो कितना आएगा दोनों को? 12 15 का स्क्वायर आ जाएगा। समझ पाए कि नहीं? ठीक है ना? तो ये सारे पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं, लेकिन काम के फिलहाल आपके ये लाल वाले हैं। इसके बाद जो बनता है आपका एक बन जाता है वो 18 वाला। 18 वाला क्या बनता है? 18 का स्क्वायर कितना होता है? 18 का नहीं होता है, एक सेकेंड। इसके बाद सीधा आप लिख लो एक 7 24 25। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, इन दोनों को जोड़ोगे तो 25 का स्क्वायर 625 बन जाएगा। तो ये वाला भी आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद एक होता है बच्चों 11 60 61, ये भी याद रख सकते हो। ठीक है, 60 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर जोड़ोगे तो 61 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, एक और लिख लो बच्चों और सारे नोट कर लो। 9 40 41, ये वाले जनरली देगा नहीं, लेकिन इन पे काम पड़ेगा आपको, इसका 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 और इसका, ये तो आपको पता होनी चाहिए। बच्चों देखो ये क्वेश्चन करना है, देखने में आपको बेकार लग रहा होगा लेकिन है कुछ नहीं। 2 2 के पेयर बना लो, पहले इन दोनों को ले लो, फिर इन दोनों को ले लो, फिर दोनों को, फिर वापस उन दोनों को ले लेंगे। तो इसमें क्या लग जाएगा फॉर्मूला? tan इनवर्स, इन दोनों को लेंगे तो a प्लस एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स गुणा वाई। सही बात है ये? इधर कितना हो जाएगा? ये tan इनवर्स बोलो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस। ठीक है, बोलो हाँ या ना? ये इधर सॉल्व हो गया, इधर सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व कर लो, फिर इन दोनों को मर्ज कर देंगे। कर लोगे ना? जब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, फिर tan इनवर्स का एक्स वाई का फिर फॉर्मूला लगाओगे, लास्ट में ये बनेगा tan इनवर्स 1 बचेगा अंदर केवल, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, फिर tan इनवर्स x tan इनवर्स y फॉर्मूला लगा के दोबारा से सॉल्व करोगे तो 1 आएगा अंदर, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है। ठीक है, कर लोगे इसको। अब ये क्वेश्चन है, देखो बच्चों आपको क्या लग रहा है कैसे करना चाहिए? आप खुद सोचो, बताओ, फिर तुम बताओ धीरज कैसे होगा। इसको ठीक है, फिर
टेन इनवर्स में चेंज करोगे मतलब अभी वो लगाओगे क्या बोलते हैं उसको, त्रिभुज बना के, त्रिभुज बना के ही तो होगा चेंज। क्या तुम ये कह रहे हो इसको टेन इनवर्स में कर लूँ? हाँ हाँ कर सकते हैं, हो जाएगा। एक्स ये वो भी एक तरीका है, क्योंकि मैंने बताया था 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स हो तो 10 मान लेना, 45 वाला बन जाता है ये। वैसे कर सकते हो, बाकी हम ये भी सही कह रहे हैं, वैसे भी हो जाएगा। इसको मान लो आधार, इसको कर्ण, और लंब निकाल लो, लंबा पड़ जाएगा थोड़ा कैलकुलेशन। एक्स एक्स में 10 मान के करना पड़ेगा। RHS लेंगे पहले, इसमें हम क्या लेंगे? RHS। RHS में 1/2 है ये कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ पर मान लेंगे, माना क्या माना? x बराबर tan थीटा, ठीक है। तो RHS क्या आएगा? 1/2 कॉस इनवर्स, क्या बताया था मैंने, जब भी 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा हो तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? बोलो। इसको डायरेक्ट लिखा जा सकता है tan माइनस है ना ऊपर, तो π/4 माइनस थीटा। थीटा है ना अब तो, बोलो हाँ या ना? सही बात है। क्या आ गया? कॉस इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा। अब इसको इससे कैसे काटोगे? ये कॉस इनवर्स है, उधर tan है। किसकी वैल्यू बन? तो पहले वाले मेथड से कुछ नहीं हो पाएगा, ज़्यादा आसान बता रहा हूँ। 2 को इधर ले आओ पहले आप, 2 tan इनवर्स रूट एक्स। अब बताओ क्या आपको लग रहा है क्या करना चाहिए? 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा दूं? 2 tan इनवर्स एक्स का कॉस की टर्म में फॉर्मूला है, हो गया। फिर उससे क्या हो जाता? ऐसे कैसे कट जाता? π/4 कहाँ जाएगा? ये सबसे आसान पड़ेगा, वैसे रहने दो, हो जाएगा, बहुत लेंदी पड़ेगा। इधर देख लो एक बारी। 2 tan इनवर्स एक्स का कॉस की टर्म में फॉर्मूला बता दो। 2 tan इनवर्स एक्स का कॉस की टर्म में फॉर्मूला। अब ये बताओ कि क्या आपको ये फॉर्मूला याद है कि या देखना पड़ रहा है? देखना पड़ रहा है ना। तो 2 tan इनवर्स का कॉस की टर्म में हमको फॉर्मूला पता है। अगर ना होता आपके पास कॉपी तो कैसे करते भाई? कुछ नहीं कर पाते, कर लेते। तो बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। हमें करना क्या है? 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला चाहिए कॉस की टर्म में। तो कॉस 2 थीटा का tan की टर्म में फॉर्मूला देख लो क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स ही रख लो यहाँ पर, अपॉन 1 प्लस, तो tan इधर आके 2 tan इनवर्स एक्स बनेगा, कॉस उधर जाके कॉस बनेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब रूट एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। सही बात है। तो क्या आ गया ये? कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यही तो है RHS। बोलो हाँ या ना? यही सही है, वो बहुत लेंदी पड़ेगा, वैसे फालतू की कैलकुलेशन हो रही थी उसमें। देखो बच्चों, इस वाले सवाल में कुछ कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे पहले आपको। इस वाले सवाल में x 0 से π/4 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो किस तरीके से कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर क्या होता है। एक्स आएगा, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा। बिल्कुल गलत सवाल है, आप 12th क्लास में आ चुके हो, 10 तक तो कह देते कोई बात नहीं थी कि एक्स आएगा। हाँ नहीं, अब आएगा ये मॉड एक्स। किसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। ये जो चीज़ लिख रही है इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, इसलिए इसका आंसर होता है मॉड एक्स। ये बात समझ पाए आप? खाली एक्स नहीं कह सकते, मैं बताता हूँ। नहीं, अगर इसके अंदर लिख रहा है 4 का स्क्वायर तो आंसर क्या आएगा? 4। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर इसके अंदर लिख रहा है -4 का स्क्वायर तो क्या आएगा? -4। हाँ, अगर अंडर रूट में -4 का स्क्वायर लिख रहा है तो क्या आएगा?
मोड लग रहा है तो छोड़ो, वैसे बताओ स्क्वायर स्क्वायर से मोड कट गया, नहीं स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, -4 आ जाएगा फिर तो। अगर अंडर रूट में मैं ये कह रहा हूँ -4 का स्क्वायर लिख रहा है, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो -4 आ गया क्या? नहीं आएगा। अंडर रूट कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देता। इसको पता है कैसे सॉल्व करना होगा? अगर ऐसे लिख रहा है ये, तो आप इसको लिखोगे -4 का स्क्वायर 16 और रूट 16 मतलब 4। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, चाहे अंदर माइनस हो चाहे प्लस हो, आता क्या है? प्लस का ही आता है, मॉड आंसर होता है। समझ पाए इस बात को या नहीं? ठीक है। अब इसके बाद जल्दी जल्दी से देखते जाओ, 1 + sin 2x क्या होता है? sin 2x क्या होता है? ये होता है, अगर माइनस हो जाए, ये 1 को लिख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। sin 2x को लिख सकते, हाँ नहीं, 1 क्या होता है? 1 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स 1 ही तो होता है। लिख दिया 1 की जगह sin स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स। sin 2x क्या होता है? 2 sin x cos x। फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? हाँ। तो जब भी कभी 1 + sin 2x दिख जाए तो आपको पता चल जाना चाहिए sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर बन रहा है। ये ध्यान से देखो, इधर उधर मत देखो, जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इससे इंटीग्रेशन वगैरह आएगा अभी, उसमें भी बहुत सारे सवाल हैं इसी कंसेप्ट पे बेस्ड, बहुत जल्दी हो जाएंगे ये। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगर यहाँ पर माइनस होता तो क्या होता? यहाँ भी माइनस होता तो क्या होता? यहाँ भी माइनस होता। सही बात है, बोलो हाँ या ना? भाई 1 को तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर रखते, माइनस आता, ये बन जाता। ठीक है कि नहीं गिरीश बाबू? अगर इस पे अंडर रूट होता तो यहाँ भी अंडर रूट होता और यहाँ भी अंडर रूट होता। सही है। अंडर रूट से अंडर रूट काट देते, sin x माइनस cos x आ जाता। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया क्या आता? sin x माइनस cos x मॉड में आता। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? स्क्वायर से अंडर रूट काट नहीं सकते, मॉड में आता। अब मॉड का क्या रोल है भाई? मॉड का रोल ये है कि इस चीज की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी? इस चीज की वैल्यू sin x माइनस cos x भी हो सकती है और cos x माइनस sin x भी हो सकती है। समझ रहे हो कि नहीं? आप ये बताओ मुझे, x माइनस वाई मॉड में लिख रहा है, इसको मैं x माइनस वाई लिख सकता हूं क्या केवल मॉड हटा के? नहीं, y माइनस, अगर y बड़ा है x से तो इसको क्या लिखा जाएगा? अगर y बड़ा है x से तो इसको y माइनस x लिखना पड़ेगा। मॉड का मतलब है पॉजिटिव चीज देगा, और पॉजिटिव का मतलब बड़े में से छोटा घटाते हैं। अगर y बड़ा है x से तो y, इसी चीज को y माइनस x लिखना पड़ेगा मॉड हटा के। समझ रहे हो कि नहीं? सेम यहाँ पर है, मॉड अगर लग रहा है तो sin x cos x में देखना पड़ेगा कौन बड़ा है, sin x बड़ा है कि cos x बड़ा है। अच्छा, इसमें ये 0 से π/2 4 है, π/2 है? पक्की बात है? चलो कोई बात नहीं, तो और अच्छी बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो ये बात समझ में आएगी नहीं समझ में आई आपको? तो बहुत ध्यान से देखना मेरी बात को। अच्छा चलो, यहाँ पर ये 2x ना होता, x होता, फिर क्या होता? कोई बात नहीं है, sin x का फॉर्मूला होता है x/2। यहाँ पर भी हम एक को क्या x/2 ही लेते, फॉर्मूला भी x/2 का बनता। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो बस इतना अगर आप कंसेप्ट समझ गए तो ये वाला क्वेश्चन हो गया खत्म। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते रहना। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट, ये मॉड वाले को, अंडर रूट वाले को sin x/2 प्लस मॉड में आएगा। यहाँ पर मॉड का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, लगा दो, लेकिन प्लस यहाँ पर क्या आएगा? ये sin x/2 माइनस cos x/2 मॉड में। हाँ, कौन सा 2? कौन सा 2? ये भी क्या होगा? sin x/2 प्लस cos, और ये भी क्या होगा इधर? sin x/2 माइनस cos x/2। सही बात है। अब बड़ा कौन है? ये प्लस वाले में दिक्कत नहीं है, माइनस वाले में हम मॉड नहीं हटा सकते जब तक हमें ये ना पता चले sin x/2 बड़ा है कि cos x/2 बड़ा है। तो कौन बड़ा है इसमें? cos x/2 बड़ा है। पूछो क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 0 से π/4 है। इस रेंज में cos बड़ा होता है, sin छोटा होता है।
कॉस की वैल्यू पहले बड़ी होती है फिर छोटी होती चली जाती है, साइन की छोटी होती है। साइन में वैल्यू 0 से लेके 1 तक जाती है, कॉस में 1 से लेके 0 तक जाती है। बीच में दोनों 1/√2 हो जाते हैं। जब ये बराबर हो जाते हैं दोनों, स्टार्टिंग में पहले साइन छोटा होता है कॉस बड़ा होता है, बाद में जाके साइन बड़ा होता है कॉस छोटा होता है। 45 तक कॉस बड़ा होता है और साइन छोटा होता है। समझ गए कि नहीं? तो इसको क्या लिखना पड़ेगा? ये तो प्लस में है, हटा दो मॉड, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही प्लस में है। यहां पर कॉस बड़ा है तो कॉस को आगे लिखना पड़ेगा आपको, कॉस x/2 माइनस साइन x/2, नीचे साइन x/2 कॉस x/2 कॉस x/2 साइन x/2। सही बात है? बोलो हाँ या ना। लेकिन माइनस है ना यहाँ, तो ये माइनस माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा। ये बाहर वाला बीच वाला माइनस इसको माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा। बोलो हाँ या ना। साइन से साइन कट गया, सही है। कॉस से कॉस कट गया, क्या आया? 2 कॉस। यहीं सॉल्व कर दूं तो ये भी 2, ये भी 2, 2 से 2 कट जाएगा। कॉस x/2 साइन x/2 क्या हो जाएगा? कॉट x/2। भाई ऊपर भी 2 बन रहा है, नीचे भी 2 बन रहा है, 2 से 2 तो कट जाएगा ना। और कॉस बटे साइन क्या होता है? कॉट होता है। इससे 1 कट गया, x/2 आ गया। कंसेप्ट सीख पाइए वाला आप या नहीं? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने बताया इधर गंदा सा, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, गंदा सा मतलब अगड़म झगड़म होगी। वैसे तो बहुत साफ सुथरा कंसेप्ट है, ये बहुत बेहतरीन है, ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे गंदा संदा लिख दिया मैंने। कंसेप्ट समझ में आ गया बिल्कुल 100%। अगर यही रेंज दे रखी होती 45 से कहाँ तक, 90 तक, तो साइन आगे रहता कॉस पीछे रहता, साइन में से कॉस माइनस होता। हाँ कोई बात नहीं। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है। हाँ यहाँ पे मैंने कॉस कॉस लिख दिया है ना, कॉट है ये।